नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ओनली यूपीएससी। अभी मैं जानती हूँ कि ऑडियो वीडियो में अभी मतलब इतना वेदर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी वीडियो में मिले हम। और हम बीपीएससी घटना चक्र सॉल्व कर रहे थे और आप बताइएगा कैसा है ये डिस्कशन और आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। और 62 बीपीएससी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, और हिस्ट्री के बाद में साइंस वाला जो घटना चक्र है उसका सॉल्यूशन करूँगी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि बीपीएससी का ये पेट क्वेश्चन है। बाबू कुंवर सिंह और ये बिरसा मुंडा। तो आप ना इन सारे जो व्यक्तित्व हैं या लीडर हैं उनका अच्छे से सारी चीज़ें तैयार करके ले जाना है। जो भी 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह हैं जिन्होंने 1857 में, ये कल भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो क्वेश्चन आया था। तो बीपीएससी इसको पटना मानती है लेकिन एक्चुअल में ये आरा दानापुर में इन्होंने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए बिरसा मुंडा का आ गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो एक्चुअल में ऐसा कोई डेट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। ये किसने लिखा था, ये कथन किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने ये कथन कहा था। तो हंटर की किताब है द इंडियन मुसलमान, उसमें ये इनके ये कथन का स्टेटमेंट जो है उनका इसका साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, ये स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में किन्होंने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्यों कहा था, क्योंकि कांग्रेस जो है नरमपंथी नेतृत्व और कमज़ोर नेतृत्व के कारण उन्होंने ऐसा कहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये 10-15 दिन चलेगी और ख़त्म हो जाएगी और मैं इसको मरते हुए देखूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था। ये देखिए हर बार ये राजकुमार शुक्ल के बारे में भी आ रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार लगातार रिपीट हो रहे हैं ये इनसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पे गांधी जी भी उपस्थित थे। तो उसी दौरान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के बागान मालिकों के बारे में और तिनकठिया पद्धति के बारे में अवगत कराया और उनको इनवाइट किया कि आप एक बार यहाँ चंपारण आइए और उनकी स्थिति देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। ये देखिए ये भी मतलब आप ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। बार बार सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल, बिरसा मुंडा, कुंवर सिंह, यही पर्सनालिटीज़ हैं। 4-5-6-7 पर्सनालिटीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनके सारे पॉइंट, उसमें से ही कोई आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनको अध्यक्ष बनाया गया था और एनजी रंगा इसके महासचिव थे 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने मारा था। तो ये बहुत अभी इसमें मूवी भी बनी थी ऊधम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊधम सिंह ने 1940 में जलियांवाला नरसंहार में माइकल ओडायर की हत्या की थी, जिसके बाद इनको फांसी भी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो 1919 का अधिनियम आप जानते होंगे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी नारायण। जेपी नारायण जो है बिहार के सारण के सिताब दिया रखे हैं। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि ये किस ज़िले से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो इन्होंने अपनी परीक्षा के 20 दिन पहले ही पटना कॉलेज से छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसमें से 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे समाजवाद के समर्थक थे। और इनके समाजवाद कहाँ से प्रभावित था, तो यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ है वहाँ के समाजवाद से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनके बारे में ये स्टेटमेंट कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी स्वतंत्रता सेनानी थे बिहार के, बहुत फेमस। और ये जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो ये उससे भी जुड़े और बाद में आईएनए आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज़ आप ध्यान से इन सारी चीज़ों के बारे में देख के जाइएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। ये वही महिला हैं जिन्होंने मतलब कि ये दादा भाई की निजी सचिव थी, दादा भाई नौरोजी की। और इन्होंने ही 12 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का झंडा भी फहराया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 1-2 बार, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है। संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी है। क्यों नहीं जुड़ी है, क्योंकि इसके संपादक कौन थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का सिद्धांत अहिंसा और सत्य हमेशा से रहा है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं हो सकती है। गदर जो है और युगांतर और संध्या ये सारी क्रांतिकारी पत्रिकाएं हैं। गदर जो है सोहन सिंह भाकना, इन्होंने इसका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल की टिकट पर इन्होंने लड़ा था, तो उदारवादी दल है ब्रिटिश का, वहाँ उस दल से ये चुनाव जीत के ब्रिटिश असेंबली में गए थे और ये पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। जो स्वराज दल या स्वराज पार्टी बनाई गई थी किसकी असफलता के बाद, तो असहयोग आंदोलन उसकी असफलता के बाद जो गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर असहयोग की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि असेंबली में जाके चुनाव लड़के अंदर से विरोध करना और अपनी मांगें मनवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा। ये भी बहुत पेट और फेमस क्वेश्चन है, सूरसेन के द्वारा। सूरसेन के द्वारा चटगांव शस्त्र छापामारी की ये योजना बनाई गई थी। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। और ये चटगांव शस्त्रागार हुआ कब था, 1930 में। और इसके बाद इनको 1934 में फांसी भी दे दी गई। कई लोग इससे जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ई। क्यों, क्योंकि कोई भी सही नहीं है इसमें। कैबिनेट मिशन 21 मार्च 1946 को भारत में दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। और अन्य 2 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, भारत सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर इसके अन्य 2 सदस्य थे, जो कि 21 मार्च 1946 को दिल्ली या भारत में पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
बिहार के वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी, वो कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने वकालत छोड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, कौन सी संस्था थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले बनी हुई थी? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक अपना बहुत फेमस संगठन बनाया था, जिन लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किन्होंने? खुदाई खिदमतगार इनका एक संगठन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 से स्टार्ट है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, मतलब मिट्टी का हल? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, और यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली हैं। लोथल एक गोदीवाड़ा था। धौलावीरा एक बहुत बड़ा शहर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामेघवाहन वंश से था। मतलब अगर खारवेल वंश की बात करें तो इनका प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख के अलावा किसी और से नहीं मिलता है, बस इसने आयोग ने आंसर ए ही माना है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83। चीनी यात्री सुन युन ने भारत यात्रा कब की थी? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1515 ईस्वी से 1520। अगला क्वेश्चन 84। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि? तो 84 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में है उदंतपुरी। इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने करवाई थी। बहुत फेमस था उस समय का ये शिक्षा का केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से? तो दीवान ए अर्ज या आरिज जो है ये रक्षा विभाग से संबंधित था, ऑप्शन सी। और ये किससे संबंधित है, किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो बलबन के शासनकाल में बनाया गया था, जिन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और अपने वंश को अफरासियत वंश से पेटेंट करवा लिया था इन्होंने। और इनके राजत्व के 2 सिद्धांत थे। ये मानते थे कि शासक जो है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और शासक को निरंकुश होना चाहिए। ये पहले भी क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 87। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन। इनको हसन गंगू के नाम से भी ये बहुत फेमस थे, क्योंकि हसन गंगू ज़्यादा ही बार बार आता है, लेकिन इनका पूरा नाम है अलाउद्दीन हसन। तो 1347 से 1358 मतलब 58 तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए हुए थे, जो कि संगम वंश के बहुत फेमस राजा थे। और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत सदाइन व मज्म उल बहरीन में वर्णन किया है देवराय द्वितीय के शासनकाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा है। ये अकबर के दरबार के फेमस पेंटर थे जसवंत और दशावन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो 1936 में किया गया। बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था इसका नाम। और प्रांतीय किसान सभा किसने बनाई थी? सहजानंद सरस्वती ने।
और 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ उसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और इसके महासचिव NG रंगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1955 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो इनको कब हटाया गया? ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। ये दूसरे ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है। और इसका यूज़ किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने, या इससे पहले देखें तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने इसका यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ हुआ? तो ये उपाधियां क्यों दी जाती थी? इन जमींदारों को, राजाओं को दी जाती थी ताकि वो खुश हो जाएं और इनके सपोर्ट करें इन लोगों का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। लॉर्ड लिटन के समय पे इनको राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कर्नाड वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था नन्नदेव, कर्नाड वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का बंगाल पे जब इन्होंने पहली बार आक्रमण किया तो वहाँ पे सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। बाद में इन्होंने बिहार में भी कब्जा कर लिया और ये नालंदा और बाकी जो बड़े शिक्षा के केंद्र थे उनको तोड़ा और विध्वंस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। कर्नाड वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाड वंश का, तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह जो है कर्नाड वंश के अंतिम शासक थे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। पंजी व्यवस्था इन्होंने ही शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। राजनैतिक रत्नाकर का लेखक है? तो चंदेश्वर राजनैतिक रत्नाकर के लेखक हैं। 99। उद्वंत प्रकाश का लेखक है? 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौली कवि। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था? ये देखिए फिर से आ गया, बख्तियार खिलजी। वही बख्तियार खिलजी जिन्होंने बिहार में आक्रमण करके बिहार को अपने कब्जे में ले लिया था। और ये कौन थे? हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये गौरी के दास थे। इसके साथ ही हम आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। अगर मतलब डिस्कशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और कंटेंट कैसा है और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ ये ज़रूर बताएं। प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि आपका जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच।